हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये आज की क्लास जावास्क्रिप्ट की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, है ना। तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसमें हिस्ट्री थी और किस तरह से उसको एम्बेडेड कर सकते हैं। आज हम लोग आज की क्लास में जो देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का जावा स्क्रिप्ट बेसिक। जैसे इसमें से आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं वो दो कॉन्सेप्ट है। पहला है जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल और दूसरा है जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। देखिए, जो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली ए नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। जो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल हो या किसी भी लैंग्वेज का वेरिएबल हो, उसका काम होता है एक नाम देते हैं और वो नाम स्टोरेज का काम करता है, एक लोकेशन प्रोवाइड कर देता है जहां पर हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। या हम दूसरे तरह से कह सकते हैं वेरिएबल का जो यूज किया जाता है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। There are some rules while declaring a JavaScript variable। मतलब JavaScript में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कुछ नेम प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से पहला रूल है नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर। वो चाहे स्मॉल लेटर पे हो चाहे वो कैपिटल लेटर पे हो, अंडरस्कोर अथवा डॉलर। इन तीनों वे जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप इनके अनुसार जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। दूसरा रूल है आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट फॉर एग्जाम्पल वैल्यू। मतलब पहला लेटर आप कैपिटल कर लीजिए, इसके बाद आप 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ये वेरिएबल केस सेंसिटिव है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक्स और एक्स, एक स्मॉल एक्स है और दूसरा कैपिटल एक्स है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल। ये नहीं कि एक्स एक्स है चाहे मैं स्मॉल लिख दूं और चाहे मैं कैपिटल लिख दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में दो प्रकार के वेरिएबल्स पाए जाते हैं। पहला लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। एक नोट है यहां पर कि जो जावास्क्रिप्ट में है उसमें जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो एक कीवर्ड है जो रिजर्व कीवर्ड कहलाता है वैर।
इसके द्वारा किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब मान लीजिए इसका सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से बनेगा। बेर, पहले हम बेर लगाएंगे, देन वेरिएबल नेम, और इसके बाद असाइनिंग वैल्यू, जो भी हम वैल्यू इसके साथ असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका भी है, जैसे मल्टीपल हमको वेरिएबल लेने हैं तो वेर वेरिएबल नेम, ठीक है, कॉमा वेरिएबल नेम 1 एंड कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, और मतलब एक साथ भी हम मल्टीपल वेरिएबल को वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2, वेरिएबल नेम 3, वेरिएबल नेम 4 एंड द सो ऑन, इस टाइप से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर लिखा हुआ बेर एक्सटेंड, दूसरा है बेर वैल्यू, एक नेम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। मतलब जावा में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, एंड बेर 1 2 3 बेर स्टार AA, दिस इज द इनकरेक्ट जावा स्क्रिप्ट। पहला करेक्ट जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल है। ठीक है, किसी कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ओके, अब सबसे पहले पर देखते हैं जावा स्क्रिप्ट लोकल। देखिए, जैसा कि आप लोग सी और C++ भी पढ़ चुके हैं, तो ये अभी मुझे ज्यादा इसमें डिटेल बताने की जरूरत है, मुझे सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। तो जावा स्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक और फंक्शन। जब किसी वेरिएबल को ब्लॉक में या फिर फंक्शन पे डिक्लेयर किया जाता है, ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक बॉडी, मतलब इनकी जो रीच होती है, पहुंच होती है, उस बॉडी के बाहर नहीं होती जिस बॉडी, फंक्शन अथवा ब्लॉक में ये डिक्लेयर किया जाए। सिंटैक्स से देख लीजिए। सपोज दैट ये वेरिएबल y20 है, तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक ही इसकी रीच रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर y एक लोकल वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल, a JavaScript global variable is accessible from any function. A variable declared outside the function, मतलब ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। मतलब जैसे जस्ट इसका अपोजिट है, ब्लॉक अथवा फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए और जिसकी रीच, पहुंच जो है इंटायर प्रोग्राम में हो,
ऐसे वेरिएबल को जावा ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेर डेटा 200 एक नॉर्मल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा इसका। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। तो देखिए एक प्रोग्राम इसका जावास्क्रिप्ट को कैसे अपन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, तो मान लीजिए वेरिएबल, ठीक है। ये आपका बॉडी टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है ही है। मान लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक ठो वेर मान लीजिए x इक्वल टू 20, ठीक है। वेर y इक्वल टू 30, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना है कि एक तीसरा वेरिएबल लेना है, ठीक है। क्या करना है हमको, तीसरा वेरिएबल लेना है। तो जब हम तीसरा वेरिएबल लेते हैं तो तीसरे वेरिएबल के लिए जैसे अब हम एक कॉम्बिनेशन रखते हैं एक्स वाई जेड जिसे अपन करते हैं, तो एक्स वाई ले लिया है और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे। तो जेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेर जेड इक्वल टू एक्स मान लीजिए जोड़ना है प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चूंकि इसको प्रिंट करना है हमें, तो द सम ऑफ टू नंबर इच, जेड को हमने क्या करा दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं ऐड के नाम से। आउटपुट क्या दिख रहा है, सर आउटपुट अभी आउटपुट नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं, नोटपैड वाली ही दिख रही। अब दिख गया। क्या दिखा, द सम सम ऑफ ऑफ 2 इच 50। 50, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब डेटा टाइप्स, ठीक। जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। मीन्स यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो हमें इस टाइप की वेरिएबल, जैसे पीएचपी हमारी डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। मीन्स इसमें हमें
किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले उसके पहले डेटा टाइप लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पीएचपी में आपने देखा होगा कि मैंने जो इसके पहले प्रोग्राम वो एग्जांपल दिखाया है, तो एक में नंबर स्टोर किया था और एक में स्ट्रिंग स्टोर किया था। क्या उसके पहले मैंने डेटा टाइप दिए थे? नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज डायनेमिकली यूज्ड बाय द जावास्क्रिप्ट, यानी ये ऑटोमेटिकली जिस टाइप का हम उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं उस टाइप्स की वैल्यू को वो हैंडल करने लगता है। ठीक है, यू नीड टू यूज बेर, यहाँ पर क्या करते हैं बेर नाम का, अगर याद हो आप लोग बताए हुए, हियर टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। या बेर जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के पहले लगता है वो उसके ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट कर देता है। इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर पाने में सक्षम, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग एंड अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दो प्रकार के डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में पाए जाते हैं। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं, और दूसरे शब्द में इसे कंपोजिट डेटा टाइप भी कहा जा सकता है। कोई पूछ ले नॉन कंपोजिट डेटा टाइप क्या होता है, तो इसी को नॉन प्रिमिटिव को कंपोजिट डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल बेर A40, अब यहां पर क्या हो गया, ये A40 मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, किसे ये नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिकली। दूसरा ये स्ट्रिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ऐसे डेटा टाइप्स जो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, ऐसे डेटा टाइप्स जो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं उन्हें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। और जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पाए जाते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। मतलब स्ट्रिंग जैसे ये लिखा हुआ है, नंबर आप ये देख पा रहे हैं, बूलियन ट्रू और फॉल्स, रिप्रेजेंट अनडिफाइंड वैल्यू मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन ना किया, और ये नल मतलब रिप्रेजेंट नल, स्ट्रिंग यदि है और उसमें कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट की गई तो वो नल वैल्यू को डिफाइन करता है। इस टाइप के डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, नल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स अथवा कंपोजिट डेटा। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यू अथवा वैल्यू को ग्रुप में स्टोर कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे डेटा टाइप्स को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। मतलब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, जो वैल्यू को या तो ग्रुप में या फिर एक से अधिक मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर पाने में सक्षम है। ऐसे टाइप्स की वेरिएबल्स को हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। ये निम्न प्रकार के, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका अरे, और तीसरा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब रिप्रेजेंट इंस्टेंस थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेस, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, अरे आपको मालूम है। और रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है, रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप के डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो ये आपके
डेटा टाइप्स और वेरिएबल हुए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल की क्लास में जब हम आएंगे तो किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, आप लोग इनको पढ़िएगा, करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझे। ओके, थैंक यू।